Good morning, students. Welcome to all the students in the YouTube channel online classes. Today I am going to discuss second method of equation of phenol. Third method we already discussed in the last class, two method. And the third method, that is from diazonium salt. Okay, from diazonium salt. Diazonium salt is a compound. So first we obtain how diazonium salt is obtained. In this reaction, when aniline, this compound aniline क्या होता है? when benzene reacts with amine, जब बेंजीन एमीन के साथ अटैच होता है तो जो कंपाउंड बनता है उसको कहते हैं एनिलीन. एंड दिस एनिलीन रिएक्ट्स विद सोडियम नाइट्राइड एंड HCl एट हाई टेम्परेचर 273 to 278 Kelvin gives an important compound which is used in the formation of alcohol, that is known as benzene डाइएजोनियम क्लोराइड. बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड. अब ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कैसे बना इसको हम देख लेते हैं. तो देखिए अलग से मैं आपको दिखाता हूँ. जो Na2 लिया गया है और HCl लिया गया है, दोनों का मिक्सचर जब इसको लेके हीट किया जाता है 273 से 278 हीट किया जाता है तो ये कुछ अलग कंपाउंड बनाता है. क्या बनाता है आप जान रहे हैं. Na plus NO2 minus H plus Cl minus. This H and NO2 combine to form HNO2. नाइट्रस एसिड बना देता है HNO2. और जो बचा वो क्या बना देता है? साल्ट बनाता है. मीन्स अगर यहाँ पे हम हटा के लिखें तो क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं HNO2 एंड NaCl. ओके, अब यहाँ का जो HNO2 है वही रिएक्शन करता है इस पोजीशन में. तो रिएक्शन करता है तो होता क्या है, इस HNO2 का एक नाइट्रोजन अटैच हो जाता है नाइट्रोजन के साथ, बना देता है N2. ध्यान से देखना, इस HNO2 का एक जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन से कंबाइन होकर क्या बनाता है? N2. तो बेंजीन हो गया, N2 हो गया. जब दो नाइट्रोजन आपस में जुड़कर किसी कंपाउंड से जुड़ते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? डाइएजो. याद है, when two nitrogen combine with each other to attach with another compound, that compound is known as diazo compound. कोई भी, जैसे यहाँ पे एल्काइल ग्रुप हो गया N2 लग गया तो ये भी डाइएजो का ही कंपाउंड है. अगर यहाँ पे बेंजीन जुड़ गया, बेंजीन जुड़ गया और यहाँ पे N2 जुड़ गया, तब भी ये क्या है? डाइएजो कंपाउंड. बात समझ में आई. तो जब दो नाइट्रोजन आपस में कंबाइन होकर किसी कंपाउंड से जुड़ते हैं तो उस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं बेटा? डाइएजो. समझ में आया? ओके, क्लियर. यहां तक आ गया. अब ये जो बचा Cl, वो Cl अटैच हो गया कहां पे? इसी N2 के साथ. तो बना क्या? C6H5N2Cl. अब सोचे होंगे यहाँ का हाइड्रोजन क्या हुआ? तो जो हाइड्रोजन है वो बचे हुए मेटल के साथ क्या बना दिया? मेटालिक हाइड्राइड बना. ओके, अब देखिए इसके आगे का क्या होगा आपका. यहाँ पे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विथ वाटर. कैसे वाटर के साथ? हॉट वाटर के साथ जब इसको हीट किया जाता है तो ये क्या बनाता है? फिनॉल बनाता है. अब जो दो नाइट्रोजन था, ये नाइट्रोजन बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से निकल जाता है. किस फॉर्म में निकलता है? गैस के फॉर्म. अब ये N2 प्लस हो गया, Cl हो गया, ClH प्लस वाटर के साथ रिएक्शन है, वाटर H प्लस OH माइनस में होगा हीट करने पे. अब H और Cl मिलके क्या बना देंगे बेटा? ये Cl बना दिया, नाइट्रोजन निकल गया. अब जो OH बचा वह OH आके इस रिंग से अटैच हो गया तो फिनॉल बना के. अब इसी स्टेप को आप अलग अलग भी देख सकते हो कि ये कैसे हो. तो अगर सिंगल स्टेप हमें दिखाना
जाएंगे अलग अलग। पहले क्या होगा, एनिलीन NH2 रिएक्शन करेगा किसके साथ, NaNO2 प्लस HCl के साथ। टेम्परेचर जितना उतना ही होगा, इसको हीट करना पड़ेगा, क्या बनेगा C6H5, यहाँ पे N2 होगा, यहाँ पे Cl, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड क्या होगा, इसके साथ कंबाइन होगा, ये आपका कंबाइन होगा वाटर के साथ, H2O के साथ। अब H2O कैसा है, स्टीम ऑफ वाटर है, तो ये क्या हो जाएगा H प्लस OH माइनस में ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि कैसा वाटर है, हॉट वाटर है। तो यहाँ से क्या होगा, नाइट्रोजन निकल जाएगा, N2 बनाएगा। अब यहाँ से ये प्लस हो गया, माइनस माइनस भी ये प्लस के साथ कन्वर्ट होगा, HCl बनाएगा। अब जो बचा वो क्या हुआ, बेंजीन रिंग हो गया। इस बेंजीन रिंग पे आपका क्या बना, OH। ये जो बना क्या बना, कोहा। अब इस स्टेप को हम चाहते तो दो स्टेप में लिखते, लेकिन रिएक्शन को अंडरस्टूड करने के लिए, क्योंकि जो बाई प्रोडक्ट होते हैं, वेस्ट मटेरियल होते हैं, उनको नहीं लिखा जाता, उसको हमने क्या किया, सिंगल स्टेप में राइट किया। ओके, तो ये वी ऑब्टेन्ड अल्कोहल, वी ऑब्टेन्ड फिनाल फ्रॉम डाइएजोनियम साल्ट। यस, लास्ट मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फिनाल in lab from cumene, it is important method। ओके, और इस साल ये आया था एग्जाम में, तो होता क्या है, देखिए ये जो मेथड है ये 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। कितने स्टेप में, 3 स्टेप में ये आपका मेथड कंप्लीट होता है। दिस मेथड कंप्लीटेड इनटू 3 स्टेप्स। ओके, फर्स्ट, when benzene reacts with propane, when benzene reacts with propane, जब बेंजीन नॉर्मल प्रोपेन से रिएक्शन करता है, ये क्या है बेंजीन, when benzene reacts with propane, then on high temperature, at high temperature इसको हीट करने पे ये कन्वर्ट हो जाता है एक कंपाउंड में, यहाँ से H हट जाएगा और ये बीच वाले का H अटैच होके क्या बना देगा आपका, ये H और यहाँ की H अटैच होके क्या बना देगी, हाइड्रोजन। जो बचेगा स्ट्रक्चर ये होगा बेंजीन CH, उस CH से 2 CH, तो इसका नाम हो गया आइसोप्रोपिल बेंजीन। क्या नाम हुआ, आइसोप्रोपिल बेंजीन। आइसो इसके 2 सेम ग्रुप जुड़े हैं, तीनों कितने कार्बन, 1 2 3 प्रोपिल, तो आइसोप्रोपिल बेंजीन। आइसोप्रोपिल बेंजीन किसका नाम है, क्यूमीन का। ये भी क्वेश्चन होता है, पूछा जाता है, व्हाट इज द एंथर नेम ऑफ द क्यूमीन, आइसोप्रोपिल बेंजीन। हाउ विल यू ऑब्टेन क्यूमीन, व्हेन बेंजीन रिएक्ट्स विथ N-propane at high temperature, cumene is obtained and evolution of hydrogen gas, which is a byproduct. Second, this isopropyl benzene cumene oxidize in the presence of helium। ये क्या हो गया है, oxidize means यह रिएक्शन क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। Then this cumene oxidize in the presence of air, in the presence of air to form isopropyl hydrobenzene, isopropyl हाइड्रोपेरोक्साइड। क्या नाम होगा इसका, आइसोप्रोपिल हाइड्रोपेरोक्साइड, या इसका सिंपल नेम ये क्यूमीन था, इसका नाम हो गया क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। ओके, अब ये बना कैसे, 2 ऑक्सीजन जो बचे वो दोनों ऑक्सीजन इस कार्बन हाइड्रोजन के बीच में आके अटैच हो, कहाँ पे, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। मतलब स्ट्रक्चर क्या होगा, बेंजीन C सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, C डबल OH, मींस CH के बीच में 2 ऑक्सीजन जुड़ेंगे क्यूमीन के, तो वो स्ट्रक्चर क्या होगा, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। ओके, दिस क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, लास्ट स्टेप, अब ये अल्कोहल मिला नहीं तो स्टेप में लास्ट स्टेप, this cumene hydroperoxide
रिएक्ट विथ एसिड, एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, किस एसिड के साथ? डाइल्यूट एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ, जिसमें सॉल्यूट कम होगा, वाटर ज्यादा होगा, लाइक HCl। HCl का H क्या होगा? अटैच होगा, किसके साथ? बचे हुए कंपाउंड के साथ। तो होगा क्या यहाँ पे, ये जो आपका बना हुआ कंपाउंड है, इसमें से ये CH3COO जो है, इसमें से इतना आपका अलग हो जाएगा। तो ये जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, बना क्या? CH3COO सिंगल बॉन्ड CH3। इसका कॉमन नेम क्या है? एसीटोन। यह एक बाई प्रोडक्ट है, एसीटोन तो मिल गया लेकिन फिनाल नहीं मिला। तो क्या होगा? अब जो बचा हुआ OH है वह जाके किससे अटैच होगा? उस बेंजीन रिंग के कार्बन से। तो देखिए मिला कि नहीं, C6H5 OH और यही आपका क्या मिल गया? फिनॉल। क्या मिला बेटा? फिनॉल। अब ये बाई प्रोडक्ट है लेकिन ये भी इस मेथड से हमें लार्ज अमाउंट में मिल सकता है, लार्ज अमाउंट में ऑक्टेन हो सकता है। इसीलिए क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है क्योंकि इसमें फिनॉल भी ऑक्टेन होता है और क्या ऑक्टेन होता है आपका, साथ ही साथ एसीटोन भी ऑक्टेन होता है। अब ये 3 स्टेप में कंप्लीट हुआ। फर्स्ट, बेंजीन रिएक्ट विथ n प्रोपेन टू गिव्स आइसोप्रोपेन बेंजीन, दैट इज नोन एज क्यूमीन। दिस क्यूमीन ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड and in which the oxygen attached with the carbon between the carbon hydrogen bond, and the third step, this cumene hydroperoxide attached with reacts with dilute acid to form acetone and phenol. Acetone is a byproduct but it is also obtained by this method in the large amount. Okay, अब इसको हम सिंगल स्टेप भी लिख सकते हैं। तो सिंगल स्टेप कैसे लिखेंगे उसको आप क्या कीजिए, देख। दिस इज द ओवरऑल सिंगल स्टेप ऑफ दिस रिएक्शन। देखिए यहाँ पे बेंजीन से कैसे बना, ये नहीं बनाएगा, सीधे आपको क्यूमीन, क्योंकि क्यूमीन से ऑक्टेन करना था तो क्यूमीन दिखा दिया गया। बेंजीन पे जब आइसोप्रोपिन एक कार्बन से 2 CH3 जुड़े होंगे तो वो स्ट्रक्चर क्या हो गया? क्यूमीन। अब क्यूमीन जब ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडेशन होगा, तो क्या बना आपका? क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। देख रहे हैं, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड का एसिडिफिकेशन होगा डाइल्यूट एसिड के साथ, H+HCl के साथ वाटर इक्वेशन से क्या बना? फिनॉल। और क्या बना? एसीटोन। एसीटोन आपका क्या है? बाई प्रोडक्ट। तो ऐसे ही आपके एनसीईआरटी बुक में बेटा दिया है तो बच्चों को कम समझ में आता है, इसीलिए उसको स्टेप बाय स्टेप मैंने ओपन कर दिया कि कैसे कहाँ से रिएक्शन हुआ है, समझ में आया। अब एग्जाम में क्या करता है, ये दे देगा, इस बीच वाले को हटा देगा। अब बताइए यहाँ पे क्या बना? प्रोडक्ट क्या बना? प्रोडक्ट क्या बना? ये आपको अंडरस्टूड होगा तभी तो आप बनाएंगे कि प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा? क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनेगा। आप जानते रहेंगे जो ऑक्सीजन और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जुड़ा है तभी तो आप दिखाएंगे। ओके, फिर आप CH3 यहाँ पे CH3। ओके, अब हो सकता है ये दिया हो, बीच का ये हटा दे। अब बीच का ये हटा देगा तो आपको पता कैसे चलेगा कैसे बना। तो हमेशा माइंड में कीजिएगा कि ये याद रखिएगा, HCl के साथ यहाँ पे। क्लियर हो गया? ओके, दिस इज ऑल अबाउट योर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। एल्कोहल और फिनॉल के मेथड कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे क्या? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। तो नेक्स्ट क्लास फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल। ओके, थैंक यू।